आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा का नाम लेते ही मुझे लोकसभा का एक किस्सा याद आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधार पर कुछ बोल रहे थे, तभी रेणुका चौधरी जो कि सांसद थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी जी बोल गए कि वेंकैया जी आप उन्हें मत रोकिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने की पहली बार मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुणाल कामरा की ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। सुनने में आया है कि कुणाल कामरा को ऑनलाइन बहुत लोगों ने पैसा भेजा है। मुझे लगता है ये 4 कैटेगरी के वोटर होंगे जिन्होंने कुणाल कामरा को पैसे भेजे हैं। पहले वो जो भारत में वोट नहीं कर सकते, दूसरे वो जो वोट तो करते हैं पर उनके वोट से रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तीसरे वो जो खुद चुनाव में खड़े होते हैं पर उन बेचारों को नोटा से भी ज़्यादा वोट नहीं मिलते, और चौथे वो जो वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकलते। कुणाल कामरा को देखकर मुझे एक कहानी याद आती है। जंगल में एक गधा था, वो रोज़ ज़ोर ज़ोर से रेंकता था। उसके साथी उसका रेंकना पसंद भी करते थे, पर बाकी जानवर उससे परेशान थे, पर उसका दिल रखने के लिए वो उसे कुछ भी नहीं कहते थे। धीरे धीरे गधे को भी लगने लगा कि जंगल के बाकी जानवर उसकी इज्जत नहीं करते हैं, तो उसने खोजबीन की कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी है। तो उसे पता चला कि सबसे ज़्यादा इज्जत तो शेर की है। अगले दिन गधे ने शेर का रूप धर लिया और पूरे जंगल में घूमने लग गया, पर उसने अपना रेंकना बंद कर दिया। उसको देखकर लोग बाग इज्जत से सर झुका लेते थे या फिर छुप जाया करते थे। गधा खुद को बहुत ही प्रभावशाली महसूस करने लग गया। एक बार उस गधे का सामना असली शेर से हो गया। गधे को शेर के रूप में देखकर शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो वो दहाड़ने लगा। शेर को दहाड़ता देखकर गधे ने भी दहाड़ने की कोशिश की, पर उसका रेंकना शुरू हो गया। अब गधे के सामने शेर और शेर के सामने गधा। मोटी सी आंखें, छोटी सी पूंछ, गधा रेंकता जाए, सामने उसके पड़ गया शेर, अब बोलो क्या होगा हाय।